नामुदुन सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ हकीम आसिफ़ अली राव। आज हम जो हमारा त्यौहार है सालाना, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ईद उल फ़ितर का बाद उसके बाद हमें ईद उल अज़हा का जो गिफ्ट दिया है, और मैं समझता हूँ कि साल में ये दो त्यौहार ऐसे हैं कि जो इंसान की ज़िंदगी में बिल्कुल डिफरेंट पहलू लेके आते हैं। अगर हम माशरे के अंदर देखते हैं तो माशरे में हमें नज़र क्या आता है कि जो यहूदी हैं, ईसाई हैं, वो अपने हिसाब से त्यौहार तरतीब देते हैं, उसमें नई नई चीज़ों का इजाफ़ा कर दिया। लेकिन जो इस्लाम के त्यौहार हैं, जो हमारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद हैं, उसने दीन इस्लाम को आखिरी दीन करार क्यों दिया? उसकी वजह ये है कि जो इससे पहले यहूदी और ईसाई तरतीब दिए गए थे हमारे से पहले, क्योंकि हमारे से पहले मुसलमान तो वही लोग थे। अगर हमारे से पहले मुसलमान वही लोग थे तो फिर आप समझें कि इससे पहले अल्लाह को वो लोग पसंद थे, उनके ऊपर अपना दीन भेजा हुआ था, और उससे पहले फिर पीछे वाली उम्मतों में चले जाएं, जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन तमाम उम्मतों को धुतकार दिया, या यूँ समझ लें कि नापसंद फरमाया। हालांकि यहूद नसारा से पहले जो यहूद थे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बहुत पसंद थे, और इसके अलावा बहुत सारे अम्बिया कराम इनकी तरफ भेजे गए, और इस कौम ने अक्सर व बेशतर अम्बिया कराम को शहीद किया। ये इनके खाते में एक ऐसी लानत है कि जो इस कौम के ऊपर हमेशा थी और रहेगी, और क़यामत के बाद भी रहेगी। क्योंकि किसी का नाहक कत्ल करना, और फिर वो भी अम्बिया कराम का कत्ल करना, शहीद कर देना उनको, ये तो बहुत बड़ा जुर्म बनता है। एक आम इंसान का कत्ल मान नहीं है, हम किसी एक आम इंसान को कत्ल कर दें, वो एक बड़ी अजीब सी बात है और बड़े तकलीफ़ की और बड़ी सज़ा की बात है। तो जब हम किसी अल्लाह के बंदे को जिसने माबूस किया, उसको स्पेशल अगर उसको शहीद कर दिया जाए तो फिर क्या बनेगा? मुसलमानों के लिए दीन इस्लाम कंप्लीट किया गया। यूँ समझ लें कि इस दीन के बाद अल्लाह को और कुछ नहीं चाहिए। जो चीज़ें सैयदना आदम अलैहिस्सलाम हमारे बाप से शुरू की थी, वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे जो नबी हैं, आखिरी नबी हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह पाक उन पे करोड़ों रहमतें फ़रमाए, उनके दर्जात बुलंद फ़रमाए, और हम उनके सदक़े हमें भी माफ़ फ़रमाए, और क़यामत वाले दिन की शफ़ाअत नसीब फ़रमाए। ये हकीकत है कि ये एक ऐसा मरहला होगा कि जो बहुत तकलीफ़ दे होगा, क्योंकि आका सलाम की शफ़ाअत तो तब मिलेगी कि जब हम उसके कहने के मुताबिक अपनी लाइफ को गुजारने की कोशिश करें। लेकिन हकीकत में होता क्या है कि हमारी ज़िंदगी में हम सब कुछ करते हैं, उनके हुक्म के बरखिलाफ़ करते हैं। चूँकि बात थी कहीं से कहीं चली जाएगी, तो ये एक प्रोग्राम था कि आपसे कुछ लंबी गपशप की जाए इस मौजू के हवाले से। हकीकत में ये मौजू इतना छोटा मौजू नहीं है, इसके ऊपर बात की जाए तो कई घंटे बोला जा सकता है, लेकिन टाइम की कमी की वजह से मैं अपने असल मौजू की तरफ आपको लेके आता हूँ। कुर्बानी। ये कुर्बानी कहाँ से स्टार्ट हुई? आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। इसके जो पीछे अल्लाह पाक ने एक अहम नुक्ता रखा है, जो समझाने की कोशिश की गई है, वो हमने समझने की कोशिश नहीं की, और ये एक बड़ी तकलीफ़ की बात है। अब कुर्बानी का मतलब क्या था? यहाँ पे सबसे पहले तो अल्लाह पाक ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपने बेटे को मेरी राह में कुर्बान करो। हालांकि हकीकत में देखा जाए तो अल्लाह को क्या कुर्बानी की ज़रूरत है? अल्लाह तो किसी इंसान को एक ज़रा भर भी तकलीफ़ में नहीं देखना चाहता, वो तो किसी को तकलीफ़ दे के राज़ी नहीं। हाँ, इंसान अपनी हरकतों की वजह से खुद ज़रूर तकलीफ़ में आता है। अब यहाँ पे जब हुक्म दिया गया तो पहला हुक्म ये था कि अपने बेटे को कुर्बान करो। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और फिर सुभान अल्लाह हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, आप उन दोनों का ज़रा कोऑर्डिनेशन देखें कि बाप ने कहा बेटे से कि पुत्र तेरी कुर्बानी करनी है, अल्लाह का हुक्म है, तुझे कुर्बान करना है। तो बेटा कहता है लब्बैक, मैं हाज़िर हूँ, इसमें कौन सा मुश्किल काम है? तो जब आँखों पे पट्टी बांध के और फिर जब छुरी चलाने की कोशिश की गई, तो जाहिर सी बात है कि अल्लाह को एक तरफ ये मकसूद था कि मैं इब्राहीम को जानूँ, इब्राहीम को जांचूँ, इसके दिल में क्या है, क्या ये मेरे लिए अपनी ज़िंदगी में जो सबसे प्यारी चीज़ें उनको कुर्बान कर सकता है? अगर कुर्बान कर सकता है तो यकीनन उस जैसा बंदा, फिर उसने खलीलुल्लाह का लक़ब मिला, अल्लाह का दोस्त, मतलब कि ये बहुत बड़ा लक़ब था कि जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मिला।
यहाँ पे एक चीज़ और अल्लाह पाक ने क्या की कि अल्लाह पाक ने सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी जो आल औलाद है उनका नाम नमाज के अंदर भी शामिल कर दिया। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मतलब किसी और अंबिया कराम को इस तरह नाम लेके और उनका दुआ की जाए या उनके दुरूद सलाम पढ़ा जाए। तो आप सोचें कि ये एक मोहब्बत की इंतहा थी, और आगे से भी मोहब्बत की इंतहा थी कि जहाँ बेटे के लिए कहा गया कि इसको कुर्बान करना, आंखें बंद करके जनाब उसको कुर्बान करने के लिए चल पड़े। अब यहाँ पे अगर दुनिया किसी बंदे की तरफ देखा जाए तो वो तो हज़ार दफ़ा सोचेगा, फिर उसके बाद भी वो कहेगा कि मैं करूँ कि ना करूँ, अल्लाह पाक को क्या ज़रूरत है, अल्लाह पाक क्यों चाहेगा कुर्बानी लेना, अल्लाह को तो खून और गोश्त की कोई ज़रूरत नहीं। अब यहाँ पे फिर क्या होता है कि जब वो छुरी चलाई जानी शुरू की जाती है तो अल्लाह पाक के यहाँ तो सब कुछ मुमकिन है। अगर फरिश्ते ना हो, कोई भी ना हो, तो अल्लाह पाक क्या, अल्लाह ने कहना बन जा, हो जा, जो कहेंगे वो वैसे ही वैसे होता चला जाएगा। ये तो उन अल्लाह पाक ने एक सिस्टम बनाया कि जिसके अंदर वो अपनी पहचान के लिए मामलात को सामने रखे। अब जब वो दुम्बा लिटा दिया गया उनके छुरी के नीचे और जब कुर्बानी की हुई तो वो दुम्बे की कुर्बानी थी, और उसको फिर सारी ज़िंदगी के लिए लाजिम करार दे दिया कि अल्लाह को वो अमल इतना पसंद आया कि मेरे कहने के ऊपर, और फिर उसको इतना पसंद किया गया कि उसको क़यामत तक के लिए उसको ज़िंदगी का हिस्सा बना दिया गया। आप सोचें कि साल में सिर्फ़ एक ही त्यौहार आता है कि जब जानवर की कुर्बानी का हमें कहा जाता है कि इस दिन तुमने जानवर कुर्बान करना है। फिर उसमें कैटेगरी बना दी गई कि कौन इंसान इस काबिल है कि उसके ऊपर ये लागू होता है कि वो कुर्बानी कर सके और कौन नहीं कर सकता। अब ये भी एक अलग सिस्टम है, इसके ऊपर बात इंशाल्लाह फिर कभी नेक्स्ट ईद के मौके पे करेंगे, कभी ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह। लेकिन इतना ज़रूर समझ लीजिए कि अल्लाह हमसे कुर्बानी नहीं चाहता, अल्लाह हमारे से हमारी ख्वाहिशात की कुर्बानी चाहता है। वो चाहता है कि उसके रास्ते के अंदर, अब देखें मिसाल मैं फिर देना चाहूँगा आपको, जैसे अगर गोश्त है तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो नहीं ज़रूरत उनको गोश्त की, अगर खून की ज़रूरत देखा जाए, खून है तो खून की ज़रूरत हमारे अल्लाह को तो नहीं, लेकिन उसकी कुर्बानी करने का मतलब क्या था कि जो लोग गरीब गुरबा हैं उन तक वो बेचारे सारा साल जो लोग गोश्त नहीं खा पाते, या वो गोश्त के फट्टे की तरफ वो देखते हैं तो वहाँ पे उनको खाने के हवाले से कुछ नज़र नहीं आता क्योंकि उनकी पॉकेट इजाज़त नहीं देती। तो ये एक दिन ऐसा है कि जिस दिन के अंदर सबसे ज़्यादा एहतमाम करना चाहिए गरीब गुरबा के लिए स्पेशल, क्योंकि आप तो सारा साल ही खाते हैं लेकिन जो लोग नहीं खा सकते उन तक वो चीज़ पहुंचना ज़रूरी है। और फिर आप अपना कुर्बानी का गोश्त है तो कोशिश कीजिए कि उसको अलग अलग मत कीजिए, उसकी तमाम अज़ा को मिक्स कीजिए और फिर उसके बाद तीन हिस्से बनाइए, और 3 हिस्से बनाने के बाद एक आपका हिस्सा होता है, एक आपके दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों का हिस्सा होता है, एक गरीब गुरबा और मसाकीन का हिस्सा होता है। अब याद रखें कि जो गुरबा और मसाकीन का हिस्सा है वो उन तक बराबर पहुंचना चाहिए। कोशिश हो कि थोड़ा सा ज़्यादा निकल जाए तो वो अच्छा है, कम नहीं होना चाहिए। लेकिन हकीकत में यहाँ हम दुनिया में क्या देखते हैं कि लोग सबसे पहले कुर्बानी करने के बाद ख़ुद तनावल करना पसंद करते हैं, खाना खाना पसंद करते हैं, गोश्त खाना पसंद करते हैं, जिस्म के जो मुख्तलिफ़ पार्ट्स हैं वहाँ से गोश्त निकाला और सबसे पहले तैयार करके खाया। ये मैं समझता हूँ एक ज़्यादती का पहलू बन जाता है, क्योंकि जब तक आप उन सब चीज़ों को बराबर ना कर लें और फिर उसको तकसीम करने के कंडीशन में ना ले आएँ उस वक्त तक आपके लिए खाना भी मुनासिब नहीं। और इस ईद उल अज़हा के हवाले से एक बात और याद रखिएगा, मैं आपको आखिरी एक बात समझा के इसको वाइंड अप करता हूँ। जैसे हमारे सामने रमज़ानुल मुबारक होता है, रमज़ानुल मुबारक के अंदर हमेशा याद रखिए कि हम पूरा साल जब खा रहे होते हैं तो पूरे साल के बाद एक माह हमारे पास ऐसा आता है कि जिसके अंदर ना हमें बड़ा एहतियात से काम लेना चाहिए। जैसे पहली बात है कि जो रोज़ा है, रोज़ा इसलिए फ़र्ज़ किया गया कि वो अल्लाह पाक हमारी अंदर की कसाफ़तों को दूर कर सके। अब उसका रोज़े का जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक बनता है सिस्टम, जो उसकी तरतीब बनती है, वो हमने कभी भी अपने ऊपर लागू करने की कोशिश नहीं की। हमेशा पूरा साल नॉर्मल चलते रहते हैं, रमज़ान मुबारक में आके हम ज़्यादा खाना खाना शुरू कर देते हैं। सुबह भी पेट भर के चंगी तरह भरा, इतना भरा कि वो ऊपर से नीचे तक तुन दिया,
जिसका नतीजा क्या निकलता है? उसका नतीजा फिर ये निकलता है कि गैसेस और फिर मोशन लग जाना, सारा दिन बेचैनी होना, घबराहट होना, गर्मी लगना, ये उसके नतीजे होते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं कि जब रमज़ान मुबारक गुज़रता है, ईद उल अज़हा आती है, ईद उल फ़ितर आती है। ईद उल फ़ितर में वो इस्तेमाल शुरू कर दिया जाता है बेदरेक खाने का। हालांकि जो एक महीना हमें दिया गया था उसके असरात हमारे जिस्म के अंदर पूरा साल रहने चाहिए, लेकिन अफसोस के साथ वो पूरा साल क्या रहते हैं, वो एक दिन भी आगे नहीं चल पाते और वो जनाब असरात ख़त्म हो जाते हैं, बल्कि वो मिलते ही नहीं। वो मिलते इसलिए नहीं कि हम उसके मुताबिक, हुक्म के मुताबिक, जो आका सलाम का, जो हमारे अल्लाह का हुक्म है उसके मुताबिक हम ज़िंदगी को नहीं गुजारते, रोज़े को वैसे नहीं रखते। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं ईद उल अज़हा की। जैसे हम बात कर रहे थे, ईद उल अज़हा पे जो गोश्त है, गोश्त का इस्तेमाल इंसान आम रूटीन में 3 मरतबा खाना खाता है। तो ऐसा क्यों होता है कि ईद उल अज़हा वाले दिन इंसान बार बार खाना खाता रहता है? ये तो जानवरों की मिसाल है। जानवर भी हमसे कम से कम किसी हद बेहतर हैं कि वो एक हद तक खाने खाते हैं, उसके बाद फिर वो मुँह लगाना पसंद नहीं करते। जब वो रात को सोने का टाइम होता है, सुबह तक वो कुछ नहीं खाते, चाहे उनके पास चारा ही क्यों ना पड़ा हो। लेकिन हकीकत में ऐसा होता है कि इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया और इसको चाहिए कि ये अक्ल और शऊर के साथ ज़िंदगी गुजारे। गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल हमारे लिए नुकसान का बाइस भी बन सकता है, क्योंकि हमारा मैदा एक मामूली सा छोटा सा पुर्जा है जिसके ऊपर अगर हद से ज़्यादा लोड डाला जाएगा, बेशक ये बड़ा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जब इसके ऊपर हद से ज़्यादा बोझ डाला जाएगा तो अंदर के अंदर टूट फूट का अमल शुरू हो जाएगा। और ईद उल अज़हा के हवाले से आखिरी बात मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप इसका जो गोश्त है कोशिश कीजिए कि बिना टमाटर के इस्तेमाल कीजिए, बिना सुरख मिर्च के इस्तेमाल कीजिए और बिना आप इस्तेमाल कीजिए दही के या इसके अलावा लहसुन के अलावा, मतलब जैसे सुरख मिर्च, टमाटर और इसके अलावा लहसुन, ये 3 चीज़ें इस्तेमाल मत कीजिए अपने सालन के अंदर। हल्का सा प्याज लीजिए, उसको ब्राउन कीजिए, ब्राउन करने के बाद फिर सालन अपना तैयार कीजिए जैसे आम रूटीन में होता है। सरसों का तेल इस्तेमाल कीजिए या जैतून का तेल इस्तेमाल कीजिए, मुनासिब दोनों तेल ही मुनासिब हैं और दोनों ही मिल जाते हैं, लेकिन बस फ़र्क ये है कि जो सरसों का तेल है ये सस्ता है जैतून के तेल की निस्बत। तो ये बड़ी अहम बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल जब आप करेंगे तो आपके लिए खाना लाइट वेट होगा, आपके लीवर के लिए बर्डन का बाइस नहीं होगा, आपके स्टमक के लिए बर्डन का बाइस नहीं होगा और ये जल्दी हज़म होने वाला होगा। आपके अंदर गैसेस को बनाने की सलाहियत नहीं रखेगा, आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। और जाहिर सी बात है कि जो खाना आपको डिस्टर्ब ना करे यकीनन वही आपके लिए हेल्दी रखता है सेहत का हवाले से। लेकिन जब हम देखते हैं कि हम खाना ऐसा खाते हैं कि जो गैसेस बनाता है, सीने में जलन और तेज़ाबियत करता है, तो फिर उस हवाले से वो खाना हमारे लिए बजाय ताकत पहुंचाने के उल्टा हमें कमज़ोरी का बाइस बनता है। और इसके साथ साथ एक चीज़ और ध्यान में रखेंगे, बकरे का जो गोश्त है, चूँकि अल्लाह के रसूल ने दुम्बा, छतरा, ये जो भी छोटा जानवर है इसको पसंद फरमाया है, इसके गोश्त को हमेशा पसंद फरमाया है। इसके गोश्त के साथ कभी भी सुरख मिर्च का अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए, इस गोश्त के साथ लहसुन की अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए, इस गोश्त के साथ टमाटर या दही की अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर आप खटास के हवाले से काम करना चाहते हैं तो फिर प्योर सिरका इस्तेमाल कीजिए, जो केमिकल मार्केट में मिलता है ये सिरका हमें काम देने वाला नहीं। और इसके अलावा जो बाकी लवाजमात हैं वो सालन में इस्तेमाल कीजिए, जैसे अदरक है, हल्दी है, काली मिर्च है, नमक है और खुश्क धनिया है, ये तमाम लवाजमात इस्तेमाल कीजिए। और सब्ज़ धनिया है हल्का सा, वो भी काट के खुशबू के हवाले से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस्तेमाल कीजिए, लेकिन ये 3 चीज़ें इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि इससे आपने जो पैसा लगाया है, जो आपने कुर्बानी की या जो आप काम कर रहे हैं, ये आपके लिए फ़ायदे का बाइस नहीं होगा, उल्टा नुकसान का बाइस होगा। अपना अपने दोस्त अहबाब का ख्याल रखें, दोस्तों को भी अपनी खुशियों में शरीक करें, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखें, जो लोग मुस्तहिकीन हैं उनका ख्याल रखें, जो लोग तकसीम कर सकते हैं वो तकसीम करें और जो लोग लेने की सलाहियत रखते हैं उनको अल्लाह पे भरोसा करना चाहिए और अल्लाह से रजू करना चाहिए। इंशाल्लाह सब कुछ आने वाले वक्त में ठीक हो जाएगा, क्योंकि तवक्कल तो इल्लाह, अल्लाह पे भरोसा ही आपके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है। दुनिया का कोई इंसान आपको कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा सकता। अपने दोस्त अहबाब का ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।